भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बुल रन ना आके बुल एरा आ जाए, एक एरा ही बुल रन का आ जाए। हमारे यहाँ पर सेंटर पापा होता है जो गार्डियन होता है और स्टेट बच्चा होता है। YZY Yeezy कॉइन लॉन्च कर रहे हैं जो मीम कॉइन है। मीम कॉइन भी ढंग तमीज का होना चाहिए। काइने वेस्ट का है तो डेफिनेटली उसका भी प्रोजेक्ट पढ़ लो, कहीं वो स्वाद लेने आया हो। सेलिब्रिटीज खुद नहीं बुद्धि लगा रहे होते, इतना टाइम नहीं होता इनके पास। अब वो आपकी कैपेसिटी है गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल डिस्क्लेमर हो सकता है कि मैं खुद ना लूं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज आपके लिए अब फ्रेश न्यूज़ एंड उनके एनालिसिस लेके आ गए हैं। तो एज प्रॉमिस भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अप टू डेट रखें आपको, आपका वो माइंडसेट डेवलप कर पाएं जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर का और एक क्रिप्टो की फील्ड के बंदे का होना चाहिए। तो गाइज मीनवाइल के लिए आप आई बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर लिंक है, आप जाके सारी की सारी बैक वाली वीडियोस भी जरूर देखिए। उसके अंदर सिर्फ न्यूज ही कवर्ड नहीं है, कंसेप्ट भी कवर्ड हैं, तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दोस वीडियोस आल्सो। तो भाई दिस इज अगेन ये पार्ट 1 होगा, इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपके दूसरे चैनल पे होगा, बीजीसी न्यूज एंड अपडेट्स के ऊपर। तो उसके ऊपर जाइए और आप अपनी पार्ट 2 को भी एंजॉय करिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी न्यूज भाई, यूएस के अंदर स्टेट वाइड रेस लगी हुई है फॉर बिटकॉइन रिजर्व। बहुत अच्छी न्यूज है। देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स को अल्टीमेट पावर नहीं देता। Whenever we talk about USA, तो USA की पहले फुल फॉर्म देख लो कि क्या होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 टोटल स्टेट्स हैं, उनको यूनाइट करके ही यूएसए बना है। अब उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता देता हूं। 50 स्टेट्स के अंदर नियर अबाउट 34 कंट्रीज अपना बिटकॉइन रिजर्व डिक्लेयर कर चुकी हैं एंड 21 कंट्री रेस कर रही हैं कि भाई हम अपना जितना बिटकॉइन का रिजर्व बना पाए उतना बना लें। तो सबसे टॉप चल रही है अलाबामा डाटा के हिसाब से। और भाई इन चीजों से आपको ना प्रोएक्टिवली, जैसे मैं आजकल एक बात बोलता हूं कि भाई लोग पूछते हैं ना कि बुल रन कब आएगा, बुल रन कब आएगा। भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बुल रन ना आके बुल एरा आ जाए, एक एरा ही बुल रन का आ जाए। आप ये देखो कि ये वाला बुल रन, ये कोई छोटा प्रेसिडेंट नहीं सेट कर रहा है कि भाई किस हिसाब से क्या काम चल रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड करो। स्टेट्स इन इटसेल्फ अपनी रेस में लगी हुई हैं, कंट्रीज अपनी रेस में लगी हुई हैं। अपने इंडिया के अंदर इट इज नॉट अलाउड कि भाई दिल्ली तो चलो एक स्पेशल काइंड ऑफ यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। टोटल में आप लगा लो पुडुचेरी और दिल्ली, ये 2 ऐसी यूटी हैं जिनके अंदर सीएम बनते हैं। नहीं तो यूटी के अंदर चंडीगढ़ भी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, बट उसके अंदर सीएम नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता। तो अब यहाँ पर स्पेशल केस होता है दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर कि आपकी असेंबली होती है प्रॉपर, और वहां पर बाय इलेक्शंस भी होते हैं। तो ना तो ये इतनी छोटी है कि इनको यूटी में डाल सकते हो, ना ही इतनी बड़ी है कि इनको स्टेट बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली चाहे, या हरियाणा का एग्जांपल ले लो कि हरियाणा चाहे, हरियाणा अपने 5000 बिटकॉइन रख के बैठ जाए कि भैया मैं इसको काम करना चाह रहा हूं, तो अपनी कंट्री में इट इज नॉट अलाउड। वी हैव अ डिफरेंट फेडरल नेचर ऑफ स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप। हमारे यहाँ पर सेंटर पापा होता है जो गार्डियन होता है और स्टेट बच्चा होता है। तो हमारे यहाँ पर का रूल एंड इकोनॉमी अलग है एंड यूएसए का बिल्कुल अलग है। एक तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। एंड भाई इस रेस से पता लगता है, अभी ये डिक्लेरेशन नहीं आया कि भाई अलाबामा के पास सबसे ज्यादा है, एल बोलते हैं उसको, एरिज़ोना एजेड उसके पास अप्रोक्सीमेटली सेकंड नंबर पे है हाईएस्ट। तो भाई ये स्टेट सारी की सारी लगी पड़ी हैं बिटकॉइन की रेस में एंड डेफिनेटली भाई इससे एक मेजर ओवरऑल डेवलपमेंट आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी अच्छी चल रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। भाई सेकंड बहुत अच्छी, हमारे काइने वेस्ट है भाई, अमेरिकन रैपर है, उन्होंने YZY Yeezy कॉइन लॉन्च कर रहे हैं जो मीम कॉइन है। अब भाई देखो काइने वेस्ट ना एक बहुत समझदार बिजनेसमैन आदमी है। उसने रिसेंटली ना एडिडास के साथ एक स्पेसिफिक डील असाइन करी थी, नॉट रिसेंटली, प्रोबेबली इट हैज बीन 2 years, है ना। और उसने वो जूते निकाले थे, Yeezy मैंने भी खरीदे थे, ठीक है, 15-17 हजार रुपए के आते थे वो Yeezy। उसने एक सीरीज निकाली थी, सिग्नेचर सीरीज काइने ने, भाई वो जूता 5-5 लाख का भी बिकता।
तो आप इमेजिन करो कि Yeezy सीरीज जो उसने निकाली है ना, एक एडिडास जैसी कंपनी के साथ टाई अप करके, लिमिटेड शूज, ओके, और वो इतने महंगा थोड़े ना है, वो 5 लाख का जूता है थोड़े ना, लेकिन उसके कलेक्टिबल वैल्यू है। तो वो क्या है, रेयर कमोडिटी है, लिमिटेड पीसेस हैं, 1000 हैं, 2000 ही पीसेस हैं। तो ओनिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू ओनिंग एन एसेट। सिमिलरली ऐसे कॉइन्स पे भाई जरूर नजर रखा करो, इनको ना खरीदना डिफिकल्ट होता भाई। आने वाले समय में आपको वो भी गाइड करेंगे कि अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो इन चीजों को परचेज कैसे करना है, और भाई उसके ना प्रॉपर एक वीडियो बनाना एक थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। बट हाँ, अगर आप इंटेंसली रिसर्च करोगे तो ऐसे मीम कॉइन्स पे आप जरूर ध्यान रखा करो। ये जब लॉन्च होते हैं और जिस टाइम पे लॉन्च होते हैं उसके लॉन्च के बाद इसको सिर्फ 24 आवर टू 48 आवर ऑब्जर्व करो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज में इसको डंप करके निकल सकते हो तुम। ये मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मीम कॉइन्स के अंदर, लेकिन मीम कॉइन भी ढंग तमीज का होना चाहिए। काइने वेस्ट का है तो डेफिनेटली उसका भी प्रोजेक्ट पढ़ लो, कहीं वो स्वाद लेने आया हो। पिछले बुल रन की तुम्हें एक बात बताता हूं, चिंगारी करके एक NFT आई थी। दैट टाइम NFT का बहुत तगड़ा एरा चल रहा था भाई जी, है ना। तो सलमान खान ने भाई इंडोर्स कर दिया प्ले स्टोर पे चिंगारी की जो NFT की ऐप थी भाई, उसके ऊपर इतना ज्यादा लोड आ गया कि वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रही है। वो कंपनी विद इन ही 15 दिन में बाय बाय टाटा करके निकल ली। NFT में उसने कितना पैसा इकट्ठा करा, कितना बनाया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन सलमान खान ने इंडोर्स किया था चिंगारी। आप चेक करके देखना, पिछले बुल रन 2-3 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि ये ना सेलिब्रिटीज की एसोसिएशन होती है, सेलिब्रिटीज खुद नहीं बुद्धि लगा रहे होते, इतना टाइम नहीं होता इनके पास, इनको एक प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है और ये लोग एंडोर्स कर देंगे, और लोगों को लगता है कि इन्होंने एंडोर्स करा है तो कुछ तो बात होगी, ओके। बट काइने वेस्ट इज अ गुड बिजनेसमैन। उसके कॉइन को आप एट मैक्स 10-15 दिन के लिए होल्ड करना और एग्जिट ले लेना भाई, जिस कॉइन पे भी लॉन्च हो। थोड़ा सा मैंने उसको स्टडी किया तो लिक्विडिटी चेक करनी होती है कि भाई किसके हाथ में लिक्विडिटी जितनी है। 70% उसने खुद रखी है अपने पास, तो मतलब वो इसके खुद का प्रोजेक्ट है, नहीं तो वो 70% ना रख रहा होता। 20% लिक्विडिटी वो दे रहे हैं मार्केट को और 10% दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो भाई मार्केट कैप के हिसाब से और जो स्प्लिट है इक्विटी का, वो समझ आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको YZY वाले टोकन को जरूर फॉलो अप करना, और प्री लॉन्च में अगर आपको मिल जाए तो प्री लॉन्च में लेना इस टोकन को। अब वो आपकी कैपेसिटी है गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, हो सकता है कि मैं खुद ना लूं, तो मैं ये पहले ही बता रहा हूं, तुम्हें मैं नॉलेज दे रहा हूं, कोई ये नहीं है कि मेरी हर बात पे एक्ट करना आपको। थर्ड भाई बायबिट है ना, तो बायबिट का आपका न्यूज चलती रहेगी कुछ दिनों तक। तो बायबिट की भाई पिछली सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। उसके CEO का नाम मुझे भाई कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कुछ सीखते हो हमारी वीडियो से। और बायबिट ने भाई फुल्ली रिस्टोर कर दिए अपने विड्रॉल्स को। बायबिट हैज फुल्ली रिस्टोर्ड इट्स विड्रॉल, मतलब बायबिट के बाद, हैक के बाद कोई भी इशू नहीं आया है। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोल्ड स्टोरेज का इंश्योरेंस होता है, इनको 100% इंश्योरेंस सैंक्शन हो जाएगा। अभी तक इस बात की कोई डिक्लेरेशन नहीं आई, बट स्टिल आप ये सोच के चलो कि बायबिट एज आई हैव क्लेम्ड कि इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड टीम, वेरी गुड CEO। मैं बहुत टाइम से इनको देखता हुआ आ रहा हूं, तो कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी ये लोग नहीं करने वाले हैं। तो भाई डेफिनेटली बायबिट के टोकन पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अभी मत करना, बट हाँ फ्यूचर में ये जो टोकन्स होते हैं जैसे बाइनेंस का BNB है, ठीक है, तो इन टोकन्स पे आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। तो बायबिट की आपको बात बता दी। अब भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमारे स्टाफ ने पूछा कि भैया आपने बोला कि थोड़ा सा सेल प्रेशर आएगा कि बायबिट के ऊपर जो 4 लाख इथीरियम चोरी हुए हैं, वो 4 लाख इथीरियम अब डंप हो जाएंगे एक्सचेंजेस के पास, तो इथीरियम का प्राइस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि सप्लाई साइड से वो खुल जाएगा। लेकिन भाई एक बुद्धि लगाओ कि बायबिट को अगर वो इथीरियम वापस करने हैं अपने लोगों को, कुछ कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, लोगों का जिन जिन का माल पड़ा है, अगर मेरे 3 इथीरियम पड़े हैं तो वो 3 इथीरियम मेरे वापस करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया इस भाव का इथीरियम था तो ये मेरे से $US ले लो, वो मेरे 3 इथीरियम ही वापस करेगा भाई मुझे। तो अगर ऐसा करने वाला है तो वो 4 लाख अगर लिक्विडेट होंगे तो वो 4 लाख खरीदेंगे भी, है ना। तो भैया कोई प्रेशर तो आया ही नहीं सेल का। तो भाई ऐसा नहीं है। बायबिट ने अभी अभी अनाउंस किया कि वो अपने एक तो जो गैप है, ठीक है, उसको फिल करेंगे ब्रिज लोन से। मीनवाइल के लिए वो ब्रिज लोन लेंगे। देखो काम तो उसका धंधा तो बहुत तगड़ा है, एक्सचेंज का कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर कोई हिकअप आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई वो धंधे को बंद करके बैठ जाएंगे। तो वो ब्रिज लोन लेंगे एंड 80%
80% को वो ऑलरेडी रिस्टोर कर चुके हैं। तो वो कोई नया इथेरियम नहीं खरीदेंगे, वो या तो किसी से बोरो कर लेंगे किसी टर्म्स के लोन के ऊपर, या किसी हिसाब से किसी और एक्सचेंज के साथ टाई अप कर लेंगे, और इन लोगों के पास रिजर्व्स होते हैं। तो ये आपका सप्लाई साइड पे प्रेशर रहेगा, मतलब कि सप्लाई ज्यादा इंक्रीज रहेगी। ये लोग नहीं बैठ के खरीदेंगे कि भाई हम एक्सचेंज पे से 4 लाख इथेरियम लेके लोगों के वापस कर देते हैं। इनके पास रिजर्व्स होते हैं, नहीं होते हैं तो किसी के साथ टाई अप होता है। वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 80% हमने अपना रिस्टोरेशन कर लिया है। ब्रिज लोन्स मिल जाते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, तो काम कभी बंद नहीं होता इन लोगों का, कहीं ना कहीं से फंड अरेंजमेंट हो जाए। तो गाइज ये आपका टोटल कैप्चर था। एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2 के अंदर और बहुत अच्छी कवरेज दे रहा हूं मैं आपको, तो पार्ट 2 आपको देखना है बीजीसी के क्रिप्टो न्यूज वाले चैनल के ऊपर, न्यूज एंड अपडेट्स, लिंक नीचे मिल जाएगा। पार्ट 2 जाके मेरे भाइयों वहां देख लो।